हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि कहानी कुछ दिन से नहीं आई है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, मगर आपसे मेरा वादा है, अब आपको रोज़ नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। एक काला जादू कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसमें बड़ी रानी और उसका मंत्री रहते थे। यह रानी काले जादू की प्रेमी थी और वह अपनी शक्तियों का दिन रात उपयोग करती थी। गांव वालों की जिंदगी में खुशियों के बजाय दुख और कष्ट ही बढ़ गए थे, क्योंकि रानी काला जादू का प्रयोग करके उनके जीवन की सुख शांति हरगिज नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव का एक युवक आदित्य नामक हवेली के पास गुम हो जाता है। वह अपने पिता की मौत के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहता है और हवेली के द्वार पर रुकता है। आदित्य रानी की काली जादू की शक्तियों के बारे में सुनकर विचलित होता है, लेकिन वह निर्णय लेता है कि वह लोगों की मदद करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आदित्य का पहला कदम हवेली की ओर होता है और वह रानी से मिलकर उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है। उसका उद्देश्य रानी को समझाना है कि उसके काले जादू का प्रयोग सबके लिए नुकसानकारी है और वह सबको खुशियों की तरफ ले जाने में मदद करेगा। क्या आदित्य रानी को मना सकता है और काले जादू का प्रयोग बंद करवा सकता है? यह कहानी आदित्य के साहस और हिम्मत की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, बिना डरे पूरी साहस और बुद्धि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे इस तरह की कहानी सुनने को मिले।